हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए अपनी एक बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आई हूँ। होप आपको ये पसंद आए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भाग एक। मुंबई के पोर्ट का एक हिस्सा जो नॉर्मल लोगों के लिए अछूता सा था। आम हो या खास, किसी का भी वहां जाना मुमकिन नहीं था। इसके पीछे हाथ किसका है मालूम नहीं, पर मना था तो कोई क्यों ही जाता। शाम के करीब 7 बजे थे। इलाके में अच्छा खासा अंधेरा था और इस अंधेरे को चीरते हुए एक लड़की बेतहाशा भागे जा रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। बुरी तरह हाफ रही वो लड़की और डरी सहमी नजरों से बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जहां उससे कुछ ही दूरी पर दर्जनों आदमी हथियार लिए उसके पीछे आ रहे थे। वो लड़की बहुत घबराई हुई थी। बात जान पर जो बनी थी। उसके हिल्स की टकटक पूरे एरिया में गूंज रही थी। वो आगे भाग रही थी और आंखों से अब आंसू निकलने लगे। वो रोते हुए खुद से बोली, भाग जा नूर, भाग जा यहाँ से बहुत दूर। पहले ही एक गलत फैसला ले लिया था तूने। अब अगर लापरवाही की तो पति बाबू के साथ साथ खुद से भी हाथ धो बैठेगी। वो आदमी, वो विलन है, वो छोड़ेगा नहीं तुझे। भाग नूर भाग। नूर ने अपने भागने की स्पीड तेज कर दी, लेकिन कुछ ही दूर पर उसके पीछे भाग रहे आदमियों के कदम रुकने की आवाज आई। वो बिना किसी पर ध्यान दिए भाग रही थी और इसी बीच वो उन्हें देखने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन अगले ही पल उसका सिर किसी हार्ड सरफेस से टकराया। उसने आंखें मींच ली और अपना सर सहलाते हुए खुद में बुदबुदाई, ये अचानक से दीवार बीच में कहां से आई। अगले ही पल कान में एक गहरी आवाज आई, बीच में दीवार नहीं, तुम आई हो कोहिनूर। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनकर, विलन के सामने आकर। नूर को उस आदमी की गर्म सांसें अपने चेहरे पर काफी पास से महसूस हो रही थी। उसने झट से आंखें खोली। उसकी मैग्नेटिक ग्रे कलर की आंखें डर से फैल गई। होठों से बस यही निकला, हीरो यू कांट, यू विल नॉट विन। दोबारा उस आदमी की आवाज उसके कानों में पड़ी, यू आर राइट कोहिनूर, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टू मेक मी द विलन ऑफ योर लाइफ। आई विल शो यू दैट द हीरो डजंट ऑलवेज विन। नूर झट से 2 कदम पीछे हटी और पीछे मुड़ते ही उसकी मेटेलिक ग्रे आइज उसके सामने खड़े आदमी के डार्क पर्पल आइज से जा मिली और एक ठंडी लहर उसे अपने शरीर में दौड़ती हुई महसूस हुई। दूसरे पल नूर ने तेजी से कदम पीछे भागने के लिए मगर कुछ कर ना सकी, क्योंकि पीछे खड़े आदमी ने अपनी कोहनी के बीच उसकी गर्दन को दबोच लिया था। नूर उससे छूटने के लिए छटपटा रही थी। उसके सामने ही वो सारे आदमी खड़े थे जो अब तक उसकी जान के पीछे पड़े थे। वो सारे सर झुकाए वहां मौजूद थे। नूर डर से चीखी, प्लीज लीव मी। मैं अब कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। प्लीज जाने दो मुझे। प्लीज कोई बचाओ, प्लीज लीव मी। विलन ये सुनते ही जोरों से हंसने लगा, लेकिन नूर रो रही थी। उसके रोने के बीच विलन का हंसना काफी डरावना लग रहा था। वो अचानक से हंसी रोक बिल्कुल सीरियस हो बोला, यू आर रियली सो इनोसेंट कोहिनूर। सोचा भी कैसे कि एक बार विलन की नजरों में आकर बच जाओगी तुम। तुम्हें मौत तो मिलेगी मगर अब मेरी नजरों से आजादी। भूल जाओ कोहिनूर। नूर अभी भी रो रही थी, पर कुछ सोचते ही उसने अपने हिल्स अचानक से विलन के पैर पर मारे। और कोई रास्ता भी नहीं था उसके पास। विलन दर्द से कराहते हुए नूर से दूर हटा। उसकी गन भी वही गिरी और मौका पाते ही नूर दोबारा आगे की ओर बढ़ी। विलन जितनी देर में संभला तब तक नूर उसकी आंखों से ओझल हो चुकी थी। मगर विलन के चेहरे पर एविल स्माइल थी। उसने गन उठाए और एक बार फिर जिस ओर नूर गई थी उसी ओर बढ़ा। इधर नूर दोबारा रोते हुए आगे भाग रही थी। वो गुस्से में खुद को कोसने लगी थी, क्यों गई थी मैं उसके पास, खुद उसका शिकार बनने को क्यों गई थी। और भी रास्ते थे मेरे मकसद को पूरा करने के लिए, लेकिन यही क्यों किया मैंने। उसे कुछ देर पहले की बात याद आ रही थी। लगभग से 1 घंटे पहले। मुंबई का वही पोर्ट। शाम के 6 बज रहे थे। अंधेरा होना अभी शुरू ही हुआ था। उस पोर्ट का वो हिस्सा जहां लोगों का जाना मना था, उससे कुछ दूर पर ही एक बड़े कंटेनर के पीछे नूर छिपी थी। उसके हाथ में एक बैट थी। वो आंखें बंद किए खुद से बोली, आखिरी बार सोच ले नूर,
या तो पति बाबू से दूर हो या अपना मकसद पूरा कर, और इसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि अब मुझे खुद इस विलन का शिकार बनना होगा। एक शिकार शिकारी को अपनी जान ऑफर करेगा। नूर के चेहरे पर फीकी मुस्कान थी जो बता रही थी कि अपने मकसद को जल्दी पूरा करने का उसके पास इसके अलावा कोई उपाय सच में नहीं था। दूसरे पल नूर ने बाहर आते हुए वो बैट जोर से कंटेनर पर मारा और आगे बढ़ी। आवाज सुन वहां खड़े गार्ड हैरानी से उसे देखने लगे, मगर नूर की नजरें सामने की दो जोड़ी आंखों में खोई थी। उसके सामने विलन था और नूर बिना किसी हिचकिचाहट के उस ओर बढ़ गई। इस बात से अनजान कि वो शिकारी का सिर्फ शिकार ही नहीं बन रही बल्कि अपनी ही जिंदगी में मौत को खुद बुलावा दे रही है। प्रेजेंट नूर अभी भी उसी पोर्ट पर थी। उन सारे कंटेनर्स के बीच वो अंधेरे में शायद खो चुकी थी। उसे इस वक्त बहुत रोना आ रहा था, साथ ही खुद पर गुस्सा भी। वो एक जगह पर रुकी और रोते हुए बोली, क्यों बप्पा, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? कुछ गलत तो नहीं ही कर रही थी ना मैं? सिर्फ अपने पति बाबू के बारे में सोचा था तो क्यों मेरी ही जान खतरे में डाल दी? वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बप्पा, प्लीज मदद करो। लेकिन शायद आज बप्पा के पास उसकी अर्जी खारिज हो चुकी थी। नूर वहां खड़े खुद से बात कर रही थी, तभी सामने से एक तेज रोशनी आई। नूर ने आंखें मींच ली, पर जब सामने देखा तो वही लोग उस सामने की गाड़ी से उतर रहे थे। नूर दोबारा जान बचाने के लिए पीछे की ओर भागी, पर 2 कदम ही बढ़ी कि उधर से भी एक गाड़ी आई। उसने एक कदम दाईं ओर बढ़ाया तो उस ओर भी गाड़ी, और बाईं ओर देखते ही फिर से वही गाड़ियां। नूर चारों तरफ से घिर चुकी थी। दोबारा आंसुओं का सैलाब आंखों से बह रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को बचाए कैसे। अचानक नजर 2 कंटेनर के बीच से होते हुए पतली सी गली पर गई। हाँ, वहां से वो आराम से भाग सकती थी, मगर कदम उस ओर बढ़ाई ही कि तेजी से वो सारी गाड़ियां उसकी ओर बढ़ी। उसने कदम वापस लिए तो गाड़ियां भी पीछे हुई। ऐसा लग रहा था वो सभी नूर के साथ गेम खेल रहे हो। और सच में ये चीज नूर को मेंटली बहुत परेशान कर रही थी। वो गुस्से से चीख दी और रोते हुए वही घुटनों के बल गिर गई। वो कुछ ही देर में बुरी तरह रो रही थी। उसे आज वो खुद बहुत बेबस नजर आ रही थी। मगर क्या किसी को फर्क पड़ रहा था? बिल्कुल नहीं, बल्कि कार की बोनट से टीका विलन बड़े मजे से नूर को रोता हुआ देख रहा था, और कुछ ही देर में उसके चेहरे पर बोरियत नजर आने लगी। वो उबते हुए बोला, आर यू डन कोहिनूर? अगर हो गया हो तो हम चले। नूर ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा। उसकी मेटेलिक ग्रे आइज इस वक्त आंसुओं के साथ किसी हीरे की तरह चमक रही थी, जिसे देख विलन ने अपने कदम उसकी ओर बढ़ा दिए। नूर भी अपनी जगह से खड़ी हुई और रोते हुए बोली, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? कह तो रही हूँ अब कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। प्लीज जाने दो मुझे, प्लीज। रोते हुए वो अपने कदम पीछे ले रही थी। विलन ने हाथ आगे बढ़ाकर उसकी कलाई पकड़ी और झटके से अपने करीब किया। नूर ने सर उठाकर विलन की आंखों में देखा। विलन भी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, हू टोल्ड यू कि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी? तुम्हारी इन डायमंड जैसी आंखों से तो ऑब्सेस्ड हो गया मैं। एंड ऑल्सो आई नीड योर बॉडी, आई नीड यू। तो अब भाग कर जाओगी कहाँ तुम कोहिनूर? विलन तिरछा मुस्कुराया। नूर उसकी बात समझते ही दोबारा रो पड़ी और छुटने के लिए कसमसाते हुए बोली, नो प्लीज लीव मी। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, नहीं रहना तुम्हारे पास। जस्ट लीव मी। पर अगले पल उसने गर्दन पर हाथ रख सिसकी भरी। उसे अपनी गर्दन में कुछ चुभा था। आंखों के सामने धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था, मगर नजरें अभी भी विलन के चेहरे पर थी। वो अपना कंट्रोल खुद पर से खो रही थी। आंखें बंद होने से पहले होठों से निकला, आई हेट यू। दूसरे पल वो विलन की बाहों में झूल गई। विलन के चेहरे पर हैवानियत साफ दिख रही थी। उसने नूर को कंधे पर उठा लिया और अपने कार की ओर बढ़ते हुए मुस्कुरा कर बोला, देन हू द हेल इज डाइंग टू लव यू। और इसी के साथ विलन ने नूर को अपनी गाड़ी के बैक सीट पर फेंका। क्या होगा नूर के साथ? किस मकसद के चलते नूर गई थी विलन के पास? क्या विलन वाकिफ है उसके मकसद से? क्यों विलन ने किया नूर को किडनैप?
आगे क्या करेगा विलन नूर के साथ? क्या नूर कभी अपने मकसद में कामयाब होगी? क्या नूर कभी विलन के चंगुल से छूट पाएगी? सवाल कई है मगर जवाब आगे के पार्ट्स में। अगला पार्ट शुरू करने से पहले आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो पर लाइक कमेंट कर दें। भाग 2। करीबन एक दिन बाद नूर की आंखें खुली। उसका पूरा शरीर इस वक्त काफी दर्द में था। उसने उठने की कोशिश की लेकिन अपने शरीर को हिला तक ना पाई। उसकी गर्दन में बेहद तेज दर्द हो रहा था। मुश्किल से हाथ गर्दन पर गए और उसने एक सिसकी भरी। आंख कसकर मिचली थी कि उस रात जो हुआ सब याद आया। उसका विलन के पास जाना, विलन का उसे नजर भर कर देखना और फिर कुछ ऐसा जिसे सोच नूर बेड पर पड़ी पड़ी कांप उठी। वो खुद में ही बुदबुदाई, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। खुद को विलन की नजरों में सही साबित करने के चक्कर में मैंने अपनी मौत खुद ही मोल ली है। नूर के सामने अभी वो भागना, विलन के सामने गिड़गिड़ाना, सब घूम रहा था। उसकी गर्दन में विलन ने बेहोशी के लिए इंजेक्शन लगाया था जिस वजह से नूर की गर्दन में दर्द था। काफी देर यूं ही सीलिंग को घूरते रहने के बाद नूर ने मशक्कत से खुद को उठाया और हेडरेस्ट से टिककर बैठ गई। आंखें अभी भी मींच रखी थी। धीरे से उसने नजरें कमरे में घुमाई तो आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा कमरा शीशे की दीवार से ढका था और हर शीशे में नूर को अपना अक्ष दिखाई दे रहा था। वहां का नजारा देख नूर काफी हैरान थी। अपनी हैरानी में उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि दरवाजे से लगा विलन कब से अपनी इंटेंस भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। उसने नूर की ओर कदम बढ़ाते हुए इंटेंसिव वॉइस में कहा, तुम्हारे पास मेरी कोहिनूर को नजर लगाने का हक नहीं है। नूर ने आवाज सुनी तो हैरानी से विलन की ओर देखा। विलन अब तक बेड के किनारे आ चुका था और अब भी अपनी गहरी नजरों से नूर को ही देख रहा था। नूर कुछ ना बोली तो वहीं बोल पड़ा, वैसे तुम्हें नहीं लगता 24 घंटे की नींद के बाद तुम्हें थोड़ा फ्रेश हो जाना चाहिए? आवाज तक नहीं निकल रही तुम्हारी सही से। उसके चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान थी। नूर गुस्से से भर उठी। वो बेड से उठी और विलन पर लगभग चिल्लाते हुए बोली, आर यू सीरियस? मैं सो रही थी। तुमने मुझे बेहोश किया था और ऐसी कैसी हाई पावर की डोज से बेहोश किया था कि पूरे 24 घंटे तक मेरी आंखें तक नहीं खुली। तुम्हें मालूम भी है मेरी पूरी बॉडी में कितना दर्द हो रहा है? विलन अपनी भौहें उठा तिरछी मुस्कुराकर बोला, क्या ये भी मेरी मेहरबानी है कोहिनूर? और उसने नूर की कमर को पकड़कर अपने करीब किया। नूर हैरानी से आंखें फाड़े विलन को देख रही थी। उसने अपने हाथ विलन के सीने पर रख खुद को दूर रखने की कोशिश की और गुस्से में ही बोली, तुम दूर हटो मुझसे। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी शांति से बात करोगे तो मैं तुम्हारे पास रहने के लिए मान जाऊंगी? मुझे यहाँ से जाना है, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। नूर विलन से छूटने के लिए कसमसा रही थी और विलन उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। थक हार कर नूर ने अपने हाथ नीचे कर लिए जब उसे एहसास हुआ कि विलन के पकड़ से छूट पाना उसके लिए नामुमकिन सा है। अब उसने अपनी थकी हुई नजरें विलन पर डाली और उगते हुए बोली, तुम चाहते क्या हो मुझसे? क्यों लाया है मुझे? तुम्हारे पास पूरे 24 घंटे थे, मैं बेहोश पड़ी थी और चाहकर भी तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जा सकती थी। पर फिर भी तुमने मेरी बॉडी का यूज नहीं किया। मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। तो बताओ क्यों लाया है मुझे? और क्यों मुझे जाने नहीं दे रहे हो? नूर का सीधा सवाल सुन विलन की पकड़ नूर से ढीली हुई। वो मुस्कुरा दिया। नूर को कुछ समझ नहीं आया। वो हैरानी से विलन को देख रही थी जो अब किसी पागल की तरह उसके सामने खड़ा हंस रहा था। विलन को इस तरह हंसता देख नूर असमंजस में बोली, तुम पागल हो क्या? मेरे सवाल करने पर इस तरीके से हंस क्यों रहे हो, जबकि तुम्हें जवाब देना चाहिए था? विलन ने आगे बढ़कर नूर के चेहरे को हाथ में भरा और हंसते हुए बोला, आई कांट बिलीव कि मेरी कोहिनूर इतनी अक्लमंद है। 24 घंटे से भले ही कमरे में थी लेकिन सामने आए तुम्हें अभी कुछ घंटे भी नहीं हुए और तुम इतनी जल्दी पहचान गई मुझे। नूर अभी भी हैरानी से आंखें फाड़े विलन को देख रही थी। उसने एक झटके से विलन के हाथ को खुद से दूर किया और उससे 2 कदम दूर हट गई।
विलन की आंखों में कुछ अलग से इमोशंस नजर आ रहे थे जिससे नूर को अब डर लग रहा था। वो अपनी जगह खड़ी खड़ी कांप रही थी, लेकिन विलन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो वैसे ही हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही हो तुम कोहिनूर, बिल्कुल सही। आई वॉन्टेड योर बॉडी, आई रियली वॉन्ट यू, लेकिन तुम्हारा किस तरीके से यूज करूंगा ये तुम्हें ना कभी यकीन होगा और ना तुम्हें कभी पता चल पाएगा। नूर के चेहरे पर परेशानी झलक आई। उसके माथे पर पसीना साफ देखा जा सकता था। उसने अपनी कोहनी से सर के पसीने को साफ किया और विलन की ओर एक कदम बढ़ाकर बोली, तुम मेरा यूज करना चाहते हो, लेकिन इस तरीके से कि मुझे कभी मालूम नहीं चलेगा। तुम पागल हो क्या? तुम कहना क्या चाहते हो? वो 2 पल रुक तेज आवाज में बोली, मुझे तुम बहुत गलत इंसान लग रहे हो। आई नो तुम्हारी नजरों में आना मेरे लिए सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन अब यहाँ रुककर मैं एक और गलती नहीं कर सकती। मैं आज और अभी के अभी यहाँ से बाहर जा रही हूँ। तुम्हें तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी जरूरतें मुबारक हो, लेकिन मुझे तुम और तुम्हारी दुनिया बिल्कुल नहीं चाहिए, जहाँ सिर्फ जरूरत का खेल हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से। नूर ने विलन को देखा। विलन की आंखें ये बात सुनते ही लाल होने लगी थी। नमी नूर की आंखों में भी थी और एक बार फिर उसकी मेटेलिक ग्रे आइज उन आंसू की वजह से किसी हीरे की तरह चमक रही थी जिनमें विलन बस खोता जा रहा था। नूर ने गुस्से से विलन को घुरा और उसके बगल से निकलकर कमरे से बाहर जाने को हुई, लेकिन विलन ने उसकी कलाई पकड़ उसे झटके से पीछे खींचा। नूर गिरने को हुई उससे पहले ही विलन की बाहों ने उसे संभाल लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि नूर को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। उसने कसकर अपनी आंखें मींच ली। तभी दर्द से एक सिसकी होठों से निकली। विलन ने उसके बालों को कसकर मुट्ठी में जकड़ लिया था और उसके चेहरे को अपने चेहरे के बेहद करीब कर बोला, अब तक सोच रहा था काफी अक्लमंद होगी तुम जो इतनी जल्दी पहचान गई मुझे और मेरे मकसद को, लेकिन जितनी अक्लमंद हो उससे ज्यादा बेवकूफ। सोच भी कैसे लिया कि अपने मकसद को छोड़कर मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने दूंगा? हरगिज नहीं। भूल जाओ तुम्हें कभी आजादी मिलेगी, ना मेरी नजरों से और ना मेरी दुनिया से, और जरूरत से तो कभी नहीं। यू विल हैव टू बी माइन कोहिनूर। अगले पल विलन ने नूर को बेड पर पटका और बिना एक पल रुके कमरे से बाहर चला गया। नूर बस नम आंखों से उसे देखते रह गई। वो काफी देर तक बेड पर बैठी विलन की बातों के बारे में सोचती रही। विलन की दुनिया, उसके मकसद, उसकी जरूरतें। नूर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। भले ही वो अपने मकसद के लिए विलन के पास आई थी, लेकिन अब विलन की बातों में खुद उलझकर रह गई थी। काफी देर अपने दिमाग को लगाने के बाद भी जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपने सर को झटका और खुद से बोली, नहीं, ये आदमी सिर्फ मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है। मैं इसकी बातों में नहीं आ सकती। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। अपने मकसद को पूरा करने का मैं दूसरा तरीका ढूंढ लूंगी, लेकिन इसके पास रहकर मैं खुद ही उलझ कर रह जाऊंगी। ये इंसान बस किसी तरह जान लेना चाहता है मेरी, और मैं अपनी जान गंवाना इस वक्त बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। नूर अपनी जगह से उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने दरवाजे पर हाथ रखा तो हैरान रह गई जब दरवाजा खोलने पर आसानी से खुल गया। वो खुद में बुदबुदाई, मुझे बेवकूफ कह रहा था और जिसे कैद करके रखना है उसके रूम का दरवाजा तक ना बंद किया। नूर खुद में ही हंसी जैसे विलन का मजाक उड़ा रही हो। उसने कमरे के बाहर देखा। आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो उस पूरे घर को देखकर हैरान थी। वो घर नहीं, महल था। शीश महल। चारों तरफ हर एक चीज शीशे की थी। दीवार से लेकर छत तक, वहां के शोपीसेज तक हर एक शीशे के थे और सभी बिल्कुल हीरे की तरह चमक रहे थे। लेकिन इस वक्त नूर को वहां से भागना था। उसने उन चीजों पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और तेजी से सीढ़ियों से उतरकर दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने देखा घर का बड़ा सा दरवाजा भी खुला था। चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो छुपते छुपाते ही किनारे से दरवाजे की ओर तेजी से बढ़ी, लेकिन अनजाने में वो सामने से आ रहे एक आदमी से बुरी तरह टकरा गई। सामने से आ रहा वो आदमी विलन तो नहीं था, लेकिन जो भी था उसे देख नूर बुरी तरह घबरा गई। क्या मकसद है विलन का?
और क्या विलन के मकसद में नूर कभी अपना मकसद पूरा कर पाएगी, या दोनों बस अपने मकसदों में उलझ कर रह जाएंगे? कौन है वो आदमी जिससे टकराई नूर? क्या नूर इस शीश महल से बाहर जा पाएगी? सवालों के जवाब के लिए सुनते हैं भाग 3, जिसके लिए आपको इस वीडियो पर लाइक कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी मैं अगला वीडियो डालूंगी। मिलते हैं जल्दी। हाय राधे राधे।